आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो मोदी जी ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा और सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन यहां विरोधाभास है। जब कोई देश विरोधी एक्टिविटीज होते हैं, देश विरोधी बयान दिए जाते हैं, सनातन पर चोट होता है, तो अंधभक्तों की माने तो मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं और बड़ा करने के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। मोदी जी इसका जरूर बदला लेंगे और अच्छे से निपटाएंगे। वो बड़ा होते होते एक दिन उसको सम्मानित कर दिया जाता है जो सनातन भारत और भारतीयता पे चोट करे। ऐसा ही मामला है कुछ गुलाम नबी आजाद का। अब इनको पद्म भूषण मिला, कुछ लोगों को हैरानी हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार किसके लिए मेहरबान है, किसके लिए काम कर रही है। आज मोदी जी के बारे में दावा किया जाता है कि वो 18 घंटे काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? इन्हीं मुजाहिदों के लिए ही तो कर रहा है। और मोदी जी की आंखों से इतनी बार आंसू है, सिर्फ मुजाहिदों के लिए आए। अगर उन आंसुओं का संरक्षण किया गया होता तो देश में कई ऐसे हिस्से थे जो सूखे की समस्या से ग्रसित है, वहां सूखे की समस्या का समाधान उनके आंसुओं से हो गया होता। लेकिन भक्तों की माने तो कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा हो गया, पद्म भूषण मिल गया। अब पद्म भूषण इनको क्यों मिला? जो गुलाम नबी आजाद रहे। 2007 में इन्होंने कश्मीर में शरीयत लागू किया, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सब एक साथ थे। बाद में तथाकथित 370 हटाया गया। इन्होंने भारत सरकार का विरोध किया। भारत सरकार ने उसका सुन भी लिया, क्योंकि एक बात तो है, अनभक्त बेशक झूठला दे, माने नहीं, लेकिन मोदी सरकार विरोध की आवाज बहुत जल्दी से सुनती है। इनके विरोध का असर हुआ कि बाद में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप पिछले 15 सालों से कश्मीर में रह रहे हैं, तब आप वहां के नागरिक हैं। इसके अलावा 100% स्टेट रिजर्वेशन कर दिया गया। मतलब साफ था, एक पैकेट से निकालकर दूसरे पैकेट में डाल दिया गया। अब चूंकि गुलाम नबी आजाद मजहबी थे और हर मजहबी के लिए मजहब पहले आता है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। जहां मजहबी मेजोरिटी में होते हैं वहां दूसरों के हक हुकूक छीन लेते हैं। बाकी जहां कम संख्या में हो वहां सेकुलरिज्म की दुहाई जरूर देते हैं। ऐसा इन्होंने किया भी। अब मजहबी थे तो लकीरों में क्या रखा है। जैसा कि मजहब का मानना है, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, सब तो एक ही है। यहां नेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बात थी उम्मत की। अब कश्मीर पहले से मुजाहिदों से भरा पड़ा था। जम्मू हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया था, वहां पे ये रोशनी एक्ट लाया। उस रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने जो भी अवैध घुसपैठिए थे उनको जम्मू में बसाया गया, ताकि वहां की डेमोग्राफी चेंज की जा सके। जब लद्दाख यूटी बना, उसका भी इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये जानते थे कि बेशक कश्मीर छोटा सा हिस्सा है, भूभाग उसका जम्मू और लद्दाख से कम है, उसके बावजूद भी ज्यादा सीटें हैं, तो बनेगा तो कोई मजहबी ही, और जब मजहबी बनेगा तो मजहब के लिए कार्य करेगा। जिसका परिणाम रहा कि हर फैसलों का ये विरोध करते रहे। इसके अलावा जब ये सीएम बने तो इनके रिश्तेदार अगवा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों को छोड़ा गया। अब उस गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण नहीं मिलेगा तो भला किसको दिया जाएगा? वो तो इसके हकदार थे ही। जब ये रिटायर हो रहे थे उस समय मोदी जी इतने आंसू बहा रहे थे कि पूरी तरह से भाव विभोर हो गए थे। वो मोदी जी की पीड़ा शायद ही किसी ने महसूस की हो। मोदी जी का वो पीड़ा हामिद अंसारी के लिए भी था। एक कव्वाल आया था चांद कादरी करके, मेरी जान जाए वतन के लिए। वहां भी मोदी जी भाव विभोर हो गए थे, भावुक हो गए थे, क्योंकि मोदी जी की एक खासियत तो है, हमेशा ये मजहबी लोगों के लिए भावुक हो जाते हैं। जिसके लिए ये रोते हैं वो लोग कौन लोग होते हैं और उनकी भारत और भारतीयता के प्रति क्या सोच होती है, ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, हामिद अंसारी हो, या सवाना आजमी हो, अखलाक हो, पहलू हो, हर जगह ये आंसू बहाते हैं।
लेकिन मजाल जो किसी हिंदू के लिए आंसू बहा दे। उसके बाद भी भक्त कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा हो रहा है और लगातार जारी है, और ये बड़ा एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ भक्त ये भी कहेंगे कि मोदी सरकार की गलती है। मोदी सरकार की गलती नहीं है, ये मोदी सरकार का असली एजेंडा है जिसके ऊपर ये तेजी से काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस बीजेपी की बात यहाँ पे आ जाती है। देखिए, कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी इस्लाम नहीं रहा। उनके वोटर थे तो उन्हें खुश करना था, इसलिए उनके पक्ष में बयानबाजी करते रहे। बाकी जो काम उन्होंने किया वो क्रिश्चियनिटी के लिए किया। और आज बड़ा जिहादी पार्टी बीजेपी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी है लेकिन लोग इसे बड़ा जिहादी पार्टी बोलने लगे हैं। तो इसके एजेंडा में इस्लाम है। चूंकि हिंदू वोटर है इसलिए हिंदुओं के पक्ष में जुमलेबाजी करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को कम से कम पद्म भूषण तो नहीं ही दिया गया होता। लेकिन एजेंडा है, उसके ऊपर काम करना है, हिंदुत्व का जुमलेबाजी करना है, जो कि काफी तेजी से चल रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।